अहंकार विनाश का कारण है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। इस वजह से वह इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बहुत सारी प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव के साथ साथ दूर दूर के नगर में भी होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हो गया। मूर्तिकार के भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न ले सके। आखिरकार उससे एक युक्ति सूझी गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थी। सभी मूर्तियां इतनी जीवंत और प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही ना रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। यमदूत का उसे इन मूर्तियों के बीच में पहचान पाना असंभव था। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो एक समान मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार के बारे में पता था। मूर्तिकार के अहंकार पर चोट करते हुए यमदूत बोला, वास्तव में सब मूर्तियाँ कला और सौंदर्य का संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सामने होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुनकर अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती है। यहाँ पर यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। इतना कहकर यमदूत मूर्तिकार के प्राण लेकर यमलोक वापस चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अहंकार विनाश का कारण है। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।